हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स के नोइंग आवर नंबर्स के इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 3 है। और इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर को पढ़ा हुआ है। अगर तुमने उसको नहीं कवर किया है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको पहले कवर कर लो, देन इसको समझना तो तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ सबसे पहले हेडिंग देते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेकिंग ग्रेटेस्ट। देखो हम लिख रहे हैं मेकिंग ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बेटा सबसे बड़ा। मेकिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है स्मॉलेस्ट का मीनिंग? सबसे छोटा। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना, यहाँ पे नंबर्स को बनाना। ठीक है, नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। यूजिंग डिजिट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा हेडिंग हो गया बेटा। आप भी अपने क्या करो कि नोटबुक में इस हेडिंग को बना लो। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे हेडिंग्स को लिख दिया है। मेकिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स का यूज कर करके हम लोग यहाँ पे बड़ा और छोटा नंबर को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 1 ले लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ही हम 1 यहाँ पर से हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा? डिजिट है, 1 है, 2 है और 3 है। इन्हीं 3 डिजिट्स का यूज कर करके तुम्हें नंबर बताना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि विदाउट रिपीटिशन, विदाउट विदाउट रेपी रेपिटिशन, रेपेटिशन। ठीक है, यानी कि उसको रिपीट नहीं करना है। बिना रिपीट किए हुए किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 को 2 बार नहीं लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है, 2 को 3-4 बार नहीं लिखना है, बस एक ही बार लिखना है। सबको एक ही बार यूज करके कितने सारे नंबर्स बना सकते हो। देन देखो मैं नंबर बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले तो ये 1 2 3 को यूज करके 123 बन जाएगा बेटा। 123 बन गया, 123, 123। दूसरा क्या बन सकता है? यहाँ 1 को फर्स्ट डिजिट रखो। ठीक है, 1 को रखो और 2 3 को इंटरचेंज कर दो। जैसे 3 को पहले ले आओ और 2 को बाद में भेज दो। तो देखो यहाँ पे 132 हो गया। ये बिल्कुल डिफरेंट नंबर है इससे, और बस 1 2 3 का यूज कर करके ही हमने बनाया है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट 1 है। अब क्या करो, फर्स्ट डिजिट 2 रखो। तो जब फर्स्ट डिजिट 2 रखोगे फिर 1 3 को लिख डालो। देखो 1 3 को लिखो तो 213 हो गया। अब फिर फर्स्ट डिजिट को बेटा 2 रखो ही और 1 3 को इंटरचेंज कर दो, 3 1 बना दो। देखो ये 231 हो गया, जो बिल्कुल डिफरेंट है। चलो अब हम फर्स्ट डिजिट 1 रख लिए, 2 रख लिए, अब हम 3 रखने वाले हैं। तो फर्स्ट डिजिट 3 रखोगे, देन क्या करो 1 2 को यहाँ पर लिख दो, ये हो गया 312। अब 3 तो रहने दो, ठीक है, और 1 2 को क्या कर दो, 2 1 कर दो। एग्जैक्टली बस इतने ही नंबर्स तुम्हारे बनने वाले हैं। इसके अलावा अब कोई भी नंबर 1 2 3 को विदाउट रिपीटिशन यूज कर करके हम लोग नहीं बना सकते हैं। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ पे देखो कि 1 2 3 का यूज करके इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर बनेगा। तो देखो जिसका फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ा होगा 1 2 3। हाँ एग्जैक्टली, या तो ये वाला डिजिट सबसे बड़ा होगा या फिर ये वाला सबसे बड़ा होगा। तो देखो पहला दोनों मैच कर रहा है 3 3, और दूसरा में क्या है, इसमें 1 है, इसमें जो डिजिट है वो 2 है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो है वो सबसे आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लिख देंगे। ये 321 जो है वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अच्छा स्मॉलेस्ट ढूंढो, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट के लिए तुम यहाँ पे कहोगे कि एग्जैक्टली या तो 1 2 3 या 1 3 2, इसी दोनों में से कोई छोटा होगा। तो पहला वाला तो सेम है और दूसरा वाला इसमें छोटा है बेटा। इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 क्या हो गया बेटा, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देना है बेटा स्मॉलेस्ट। तो तुम समझ गए कि 1 2 3 का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। इसको तुम क्या करो कि नोट डाउन कर लो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, और जो भी चीज किया है नोट्स बनाओ, नोट्स तैयार करो, रिवीजन में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बेटा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तुम्हें पता चल गया। अब स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में तुम यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ जो तुम्हारा
स्मॉलेस्ट बना है उसमें कौन सा ऑर्डर में डिजिट लिखा हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो तुम यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना चाहते हो तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना कि उस डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, असेंडिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तुम उसको क्या करो, अरेंज कर दो। अच्छा यहाँ पे तुम देखो बेटा, जब हमने ग्रेटेस्ट लिखा तो पहले 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 आया, इसका मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा याद रखना। ग्रेटेस्ट नंबर को लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा एंड देन उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, यस, डिसेंडिंग ऑर्डर, एग्जैक्टली exactly। तो तुम्हें ये दो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रिपीटिशन देखो, पीछे में क्या था कि विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड था, बट हम यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कि रिपीटिशन अगर अलाउड हो, ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउड हो तो हम उसको चाहे जितना बार है उतना बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड में देखो, अगर क्वेश्चन हमें ऐसा दिया जाए, हमें क्वेश्चन ये दिया जाए कि 1 2 3 इस 3 डिजिट को यूज करके हमें नंबर्स बताने हैं, और वो भी कैसे नंबर बताने हैं बेटा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ग्रेटेस्ट अगर हमें बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए देखना बेटा, हम रिपीट कर सकते हैं। 3 को चाहे जितना बार लिख लें, 2 को चाहे जितना बार लिख लें, 1 को चाहे जितना बार लिख लें, ठीक है। बट यहाँ पे 3 डिजिट का ही नंबर बताना है, 3 डिजिट का ही नंबर बताना है और रिपीटेशन अलाउड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। लो, रिपीटेशन अलाउड है तो सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे 3, इसी को मैं बार बार लिखूंगा ताकि जो है वो सबसे बड़ा नंबर बने। जैसे कि देखो 2 को तुम बार बार लिखोगे तो 222 बनेगा, जो छोटा है किससे, 333 से। इसीलिए ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला जो डिजिट है उसको रिपीट कर देना पड़ेगा। अच्छा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो यस, अगर रिपीटिशन अलाउड है देन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे वाले को, यहाँ पे देखो बेटा सबसे छोटा 1 है, 1 को हम 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। एग्जैक्टली ये हो गया स्मॉलेस्ट। क्लियर हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट भी पता चल गया, स्मॉलेस्ट भी पता चल गया। अब देखो, अब मेरी हेडिंग फिर से थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब हमने हेडिंग में क्या कर दिया कि इफ ओनली 1 डिजिट रिपीटिशन अलाउड, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, इफ ओनली 1 डिजिट, इफ ओनली 1 डिजिट रेपिटेशन अलाउड, ठीक है। अगर हम एक ही डिजिट को अलाउ कर सके, यानी कि एक डिजिट को एक बार ही हम रिपीट कर सकते हैं, बाकी हम उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, देन हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है 1 2 3, और एक डिजिट को एक बार ही रिपीट कर सकते हो और 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है। देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट को जब एक बार रिपीट करोगे तो देन तुम ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट लिखना है ना बेटा, ग्रेटेस्ट को मैं जी से लिख देता हूँ। तो ग्रेटेस्ट लिखना है तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 3 है बेटा। रिपीटेशन एक बार अलाउड है तो 3 को 2 बार लिख लेंगे, और 3 डिजिट का बनाना है तो इससे छोटा वाला कौन हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो लो 332, ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। अच्छा स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, और सबसे छोटा को रिपीट करना अलाउड है, वो भी एक बार। तो हम क्या करेंगे, एक और रिपीट कर लेंगे, यानी 2 टाइम्स 1 लिख लेंगे, और क्या करेंगे, अब उससे बड़ा कौन है बेटा, 2 है। लो बेटा ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, जो सबसे छोटा एक बार रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो। और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड चाहे जितना बार रिपीट करना है कर लो, बट 3 डिजिट का ही नंबर यहाँ पे बनाना है। एग्जैक्टली यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके बुक में तुम देखो, बुक अगर पलटोगे देन तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो मैं तुमको बुक पे, एनसीईआरटी बुक पे ले चलते हैं, तुम भी अपना ओपन कर लो। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चलो पहले हम इसको लेकर के ही चलते हैं। तो इसको लेकर के चलने के लिए बेटा 1 मिनट,
देखो यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ट्राई दीज में, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले 2 क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं, फिर एंड जो बच जाएगा उसको फिर हम लोग बाद में देख लेंगे। चलो हम यहाँ पे ये करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर करके लेकर के चलते हैं। तो हमने इसको बेटा कॉपी कर लिया, कॉपी लेकर करके फिर हम यहाँ पे एक नया सा पेज ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लेकर के चलाया। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दो, यूज द गिवन डिजिट्स, जो तुम्हारे डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं, विदाउट रेपिटेशन रिपीट नहीं करना है, एंड मेक द ग्रेटेस्ट, बड़े नंबर भी बनाने हैं, स्मॉलेस्ट भी बनाने हैं, और वो 4 डिजिट्स के बनाने हैं, 4 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए, 5 मत कर देना, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे देखो 1 का ए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 का ए नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। कैसे होगा सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना। जब हम 1 का ए लेंगे तो 2874, ये 4 डिजिट हैं एंड हमें 4 डिजिट्स से हमें बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर ही बनाने हैं, तो रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है बेटा, 8 है, उससे छोटा 7 है, एंड देन 4 है, फिर 2 है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट, तो हम स्मॉलेस्ट के लिए बोले थे सबसे पहले सबसे छोटा ले लो। सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 ले लो, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 7 है। सॉरी, तो यहाँ पे कॉमन नहीं देना पड़ेगा ना बेटा, यहाँ पे कॉमन दे दोगे तो फिर तो वो नंबर ही नहीं हुआ। 2 देंगे, 4 देंगे, ठीक है, उसके बाद 7 देंगे, 8 देंगे, 4 देंगे बेटा, 4 दिए जाओगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 7 8 ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से फिर सेकंड नंबर, ये 1 नंबर तो हो गया, बी नंबर भी आप बना लोगे। अच्छा, सी नंबर एक देख लो, यहाँ पे सी नंबर देख लो, सी नंबर मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको जीरो वाला भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सी नंबर में हमारे जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन, 4750 है, 4,7,5,0, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है बेटा कि 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट्स नहीं बनाना है। अगर 3 डिजिट बन रहा होगा देन उसको अवॉइड करेंगे। देखो हम क्या करते हैं ना कि ग्रेटेस्ट यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, तो 7 लिख लिए, फिर उसके बाद उससे छोटा 5 है उसको लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया। ग्रेटेस्ट तो बन गया। अच्छा, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है बेटा, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 से बड़ा कौन है, 5 है, तो सॉरी 4 है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे देखो, ये जो 4 5 7 है ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले किसी भी नंबर के पहले 0 आ जाएगा तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर ही बना, इसीलिए ये हमारा करना बहुत गलत हो गया। तो आखिर हम इसको करेंगे कैसे, देन करने का जो तरीका है वो यहाँ पे समझ लो। सबसे पहले हमको 0 लिखना था, लेकिन 0 शुरू में लिखने से नंबर हमारा 3 डिजिट का बन रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। 0 से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे, उसके बाद 0 को लगा देंगे। 0 पहले ना लगा करके बाद में लगा देंगे, ठीक है, बस। उसके बाद 0 4 हो गया, तो कौन कौन से बचे, उसके बाद उससे बड़े 5 बचे एंड 7 बचे। एग्जैक्टली ये वाला नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। देन तुम क्या करो कि अब डी भी बना लेना और ई भी बना लेना, ठीक है। अब 2 नंबर देखो बेटा, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, किसी एक को आप 2 बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, एनी 1 ट्वाइस, किसी एक को 2 बार यूज किया जा सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से गौर से देखना है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसको, इधर 2 का ए ले लेते हैं बेटा। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 387, 3,8,7। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखना कि 4 डिजिट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे,
और एक बार रिपीट कर सकते हैं तो एक बार और 8 को रिपीट कर लेंगे। बोला ना कि किसी एक को 2 बार लिख सकते हो, मैंने 8 को ही लिख लिया। ठीक है, उससे छोटा कौन होगा 7, उससे छोटा कौन होगा 3, ये ग्रेटेस्ट बन गया। अच्छा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमने लिख लिया 3। अच्छा एक बार रिपीट कर सकते हैं तो 3 को ही रिपीट कर लेना है, यानी पहले वाले को ही 2 बार रिपीट कर लेना है। उससे बड़ा कौन है बेटा 7 है, तो 7 लिख लिया, 8 लिख लिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 1 नंबर तुम्हें बनाना आ गया। फिर तुम क्या करोगे कि बी नंबर को बनाओगे। बी बेटा थोड़ा सा बी और सी चैलेंजिंग है बिकॉज इसमें 0 है। अच्छा चलो ठीक है, हम इसको भी बता देते हैं, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन क्या करना, अपने बुक में इन चीजों को बना लेना, अपने कॉपी पे बना लेना, ठीक है। ये आपका थ्योरी का पार्ट नहीं है। चलो अब हम इसको यहाँ पर लेकर के चलते हैं एंड हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे ए नंबर तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे बी नंबर 905, 909,0,5 इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया। उसको रिपीट कर सकते हैं एक बार, इसलिए 9 को रिपीट कर लेंगे। उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 0 है। लो बेटा 4 डिजिट का नंबर भी बन गया और एक बार रिपीट भी हो गया। एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्मॉलेस्ट लिखने वाले हैं। तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटा, लेकिन 0 तो शुरू में लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब तुम 5 को ही रिपीट कर दोगे या 0 लगा दोगे। बेटा 5 को रिपीट कर लोगे तो 55 हो जाएगा। अच्छा और अगर 5 को रिपीट ना कर कर करके बेटा यहाँ पे 0 लगाओगे तो 50 हो जाएगा। तो 55 से 50 तो छोटा होता है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे 0 करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे अब तुम 5 को एक बार और रिपीट करोगे तो देन 505 हो गया। अच्छा अगर तुम 0 को ही रिपीट कर लेते हो तो ये 500 हुआ। यस, तो हमें किस नंबर को, किस डिजिट को रिपीट करना है, तो 0 को यहाँ पे डबल टाइम्स रिपीट करना है और उसके बाद हमें कौन सा नंबर लिख लेना है बेटा 5 लिख लेना है। यस एग्जैक्टली, ये हो गया 905 नहीं, अब 9 लिखा जाएगा बेटा। सबसे पहले यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट लिखना था ना, तो स्मॉलेस्ट लिखना था, तो अब तो 5 को रिपीट 2 बार नहीं कर सकते हैं, तो 2 बार नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 5009 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता कोई भी। एग्जैक्टली समझ में आया बेटा, इन्हीं 3 डिजिट को मैंने यूज किया, 0 को डबल टाइम रिपीट भी, तो इस केसेस में डबल टाइम 0 रिपीट हो जाएगा। तो बाकी जो भी बने हैं इसको सी को और डी को अपने बेसिस पे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बना लियो बेटा, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजों को सीखना है, जैसे कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू ये बहुत अच्छा चीज है। फेस वैल्यू, तुम्हारा फेस कैसा है बेटा, आईने में तो देखे होगे कि फेस कैसा है, वैसे ही किसी नंबर का फेस होता है। एक्चुअल वैल्यू जो डिजिट का होता है ना, वैसा ही उसका फेस, जैसे कि तुम समझो, पहले समझा देते हैं। जैसे कि हमने बेटा यहाँ पे 4 लिख लिया, ये 4 दिखने में कैसा है, इसका फेस किसके जैसा है, तो इसका बेटा 4 के जैसा है, इसका मतलब कि 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। अच्छा अगर मैंने कह दिया कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 ये दिखने में कैसा है, इसका फेस किस तरीके से दिख रहा है, तो बेटा ये 5 के जैसा दिख रहा है, इसका इसीलिए 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू जो होता है ना उसी को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट का एक्चुअल वाला वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे देन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4587। ठीक है, 4587। अब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया, फेस वैल्यू ऑफ 8, यहाँ पे 8 का तुम्हें फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस 8 के जैसा है, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, तो लिखेंगे इज 8। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, 8 का फेस वैल्यू 8 के जैसा होगा। अगर मैं बोलता कि इस पूरे नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही रहेगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होने को है। अच्छा चलो हम क्या करते हैं ना कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 732 1 4 5। अब हमने यहाँ पे बोल दिया बेटा कि तुमको 2 का फेस वैल्यू बताना है। यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ
2 इज 2, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। अच्छा तुम नंबर भी चेंज कर दो ना, अगर तुमने नंबर भी बेटा चेंज कर लिया ना, जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं दूसरा 59273, तो इसमें भी 2 का जो फेस वैल्यू होगा ना वो एग्जैक्टली 2 ही होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्ट तुम उसका आंसर वही बता दो, वही फेस वैल्यू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेस वैल्यू पे। ये प्लेस वैल्यू थोड़ा सा फेस वैल्यू से अलग है। प्लेस वैल्यू, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। शहर के जमीन का कुछ अलग रेट होता है और आपके गांव के जमीन का कुछ अलग रेट होता है, तो आप अलग अलग जगह का अलग अलग प्लेस का अलग अलग वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वैसे ही हम नंबर्स के प्लेस के वैल्यू को देखने वाले हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे है, ठीक है, और डिपेंड्स ऑन पोजीशन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डिपेंड्स ऑन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पोजीशन पे डिपेंड। अब क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, वो क्वेश्चन है बेटा इस तरीके से कि 5789। अब 5789 में हमें एक बात तो जरूर पता है कि यहाँ पे जो 9 है वो वंस डिजिट पे है, 8 जो है टेंस डिजिट पे है, 7 वो कौन सा है बेटा, तो 100 डिजिट पे, 100 प्लेस पे, सॉरी प्लेस पे, 9 जीरो वंस प्लेस पे है, 8 टेंस प्लेस पे है और 700 प्लेस पे है, और 5 कौन से प्लेस पे है, वंस टेंस 100, तो ये हो जाएगा बेटा 1000 प्लेस पे। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि तुम्हें देखना है और यहाँ पे तुम्हें बताना है एग्जैक्टली कि 5 का क्या प्लेस वैल्यू होगा, 7 का क्या प्लेस वैल्यू होगा, 8 का क्या प्लेस वैल्यू होगा एंड 9 का क्या प्लेस वैल्यू होगा, सबका प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बताना शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली अभी हम प्लेस वैल्यू पहले 5 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का जो प्लेस वैल्यू है बेटा वो क्या होने को है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कौन से प्लेस पे है, तो वंस टेंस 100 1000, बेटा 1000 प्लेस पे है, तो आप क्या करोगे 5 लिख करके और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा बेटा 5000। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है 5000, ठीक है। अच्छा हम प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। एग्जैक्टली यहाँ जो 7 है 100 प्लेस पे है, इसीलिए 7 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 700 प्लेस वैल्यू किसका, तो 7 का। उसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का प्लेस वैल्यू मुझे जानना है, तो 8 लिख के और 10 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 10 प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 80। और 9 का प्लेस वैल्यू तुम जानना चाहते हो, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू 1, क्योंकि वंस प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 9। तो तुम्हें समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलो ठीक है बढ़िया। अब हम चलते हैं प्लेस वैल्यू के बाद एक एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें बेटा तुम्हें ना 5th क्लास में भी पढ़ना था, बट क्या है ना कि ये सारी की सारी चीज अगर मैं रिकॉल नहीं करूंगा देन तुम्हें एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होंगे। अच्छा बेटा अगर तुमको ये सेशन समझ में आ रहा है और तुम हमारे चैनल पे नए हो और यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए हो, इसका मतलब जरूर समझ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन, पहला वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। 5789 था ना, 5789। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है 5789 को, ठीक है। ये थोड़ा सा राइट हो गया, हमको इसको थोड़ा सा लेकर के चलना है इधर। चलो इसको पकड़ के मैंने ले आया, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात देखना, हम क्या करने वाले हैं कि 9 वंस प्लेस पे है, वंस टेंस 100 और ये 1000 प्लेस पे, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके पूरे के पूरे एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 5 लिख लेना बेटा, देखो 3 तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा जाता है और वो तीनों तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड देख लो कि 5 लिख लेना, 5 को लिखने के बाद में क्या करना, 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लो 1000 से कर दिया, बीच में एडिशन का साइन लगेगा। अच्छा 7 लिख करके 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर एडिशन का साइन दे दो। 8 लिख कर करके बेटा 10 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 10 प्लेस पे है, फिर ऐड कर दो। 9 लिख कर करके बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जैक्टली हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म।
एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके भी बुक्स में दिया होता है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, दैट डजंट मैटर। देखो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5000 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस कर दो। कैसे हुआ ये पता है? 5 लिख दिए, उसके बाद 3 डिजिट है इसीलिए 30 लगा दिया। बेटा 7 लिख दो, 7 लिख कर करके कितने डिजिट है उसके बाद, तो 2 डिजिट्स हैं 8 और 9, तो इसीलिए 00 लिखा, फिर प्लस 8 लिखने के बाद 10 लिखेंगे क्योंकि 1 डिजिट है, और उसके बाद 9 लिख करके हम कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा मेथड ये भी है। अच्छा चलो, थर्ड मेथड जो है वो देख लो, 5000 प्लेस पे है इसीलिए लिखेंगे हम लोग 5000। बेटा इसको हम लैंग्वेज में अब लिख देंगे 5000, ठीक है, प्लस 700 प्लेस पे है तो लिखेंगे 700, ठीक है। उसी तरीके से 8 टेंस लिखना पड़ेगा, 8 टेंस, उसके बाद 9 वंस पोजीशन पे है तो यहाँ पे 9 वंस, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। तुम तीनों तरीके से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। अच्छा चलो, अब तुम्हें बुक में लेकर के चलते हैं, तुम्हारे बुक में भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो। तो चलो, अच्छा एक बात, यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बेटा ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो रह गया था, तो तुम क्या करोगे ना कि इस थर्ड वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे, देखोगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, फिर उसी तरीके से 4 यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो जो डिजिट्स बचेंगे आप ट्राई कर करके देखना, जरूर बनेगा, अगर नहीं बनेगा देन कमेंट कर करके मुझे बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, एक जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना एक्सपैंडेड फॉर्म वाला, वो एक्सपैंडेड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट को लेकर के देखते हैं कौन से पेज पे। यस एग्जैक्टली, ये वाला जो है ना, ये वाला जो ट्राई दीज दिया हुआ है, ये वाला तुम्हें करना है। तो उसमें हम नीचे से क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चंस करनी है। चलो यहाँ से हमने इन चीजों को उठा लिया और लेकर करके हम चल रहे हैं अपने बोर्ड पे, और यहाँ से हमने पेस्ट भी कर लिया, ठीक है। बट इसमें तो करना नहीं था, हमें नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए था, तो नेक्स्ट पेज लेना चाहिए था, तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम आपको कर कर करके दिखा रहे हैं, टेंशन ना लियो, ठीक है। एक दो करके दिखा देते हैं, फिर बाद में तुम उसे करते रहना। जैसे कि पहले इसमें तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ये वाला जो नंबर है, यहाँ पे बेटा ध्यान दो कि ये वाला जो नंबर है ये कितना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी आपको लिखना पड़ेगा 50,000, ठीक है। तो 50,000 ये तुमने क्या किया, 50,000 इसको नंबर में लिख दिया। अब उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 5 के जगह पे आप बेटा 5 लिखोगे, और इनटू में उसके बाद कितने जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, तो 1 पे 4 जीरोज कर कर करके आप क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, एग्जैक्टली हो गया। बस इसके बाद तो कोई डिजिट जीरो के अलावा है नहीं, इसीलिए अब इसमें ऐड वेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड तुम जीरो करोगे, चाहे जितनी बार जीरो ऐड कर लो, देन तुमसे कुछ होने वाला है नहीं, वो नंबर उतना का उतना ही रह जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अच्छा चलो, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर करके बताते हैं। तो ये आप लिख लेना, क्योंकि 5th क्लास में तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यानी 57,630, ये तो तुम लिख लोगे। मेन एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें बताना है कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे होगा। बेटा 5 के जगह पे तुम 5 लिखना, 5, और इंटू में कितने डिजिट्स हैं, 2 2 4 4 बच गए, इसीलिए यहाँ पे 1 पे 4 जीरो दे कर करके ऐड कर लेना, फिर 7 लिखोगे, और 7 लिखने के बाद आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए 1 2 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर यहाँ पे 6 लिखोगे, और 6 लिखने के बाद 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर आप को क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 लिख कर करके उसके बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी 10 1 लिख करके 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद फाइनली लास्ट में 0 है तो उसको कुछ नहीं करना है। तो आप बेटा इसको पूरी तरीके से फिल करना, सारा का सारा मैं बता दूंगा, दिन तुम क्या करोगे, तुमको भी तो अपना दिमाग चलाना है, दौड़ाना है। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तुम इसका बहुत बेहतरीन ढंग से नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी करना। फिर हम लोग अब एक्सरसाइज पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, एक लेक्चर में आई थिंक एक और लेक्चर में पढ़ाऊंगा, देन एक्सरसाइज हम लोग करने लगेंगे। उससे पहले ये बेसिक जानना जरूरी था,
और तुम जान गए देन तुम हीरो बन गए, तुम अपने क्लास के बहुत अच्छे मास्टरपीस बनने वाले हो, इसलिए डोंट वरी, बस लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।